बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम मोहम्मद इशफाक अस्पायर कॉलेज चूनिया की जानिब से। बेटा हमने बीएस ऑनर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें बेटा जो है हम ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अट्रैक्शन और रिपल्शन विद द अदर चार्ज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा किसी भी चार्ज के गिर्द वो रीजन या वो स्पेस जिसके अंदर अगर हम कोई भी दूसरा पॉइंट चार्ज लेकर आएँ तो उसके ऊपर या तो अट्रैक्शन की फोर्स एक्ट करे या फिर उसकी जो है रिपल्शन की फोर्स एक्ट करे, उस रीजन या उस स्पेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह से अगर हम क्या करें, अगर हमारे पास दो मैग्नेट हों, दोनों मैग्नेट को हम जब करीब लेकर आते हैं तो ये या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और या फिर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब बेटा अगर हम इनको करीब लाएंगे तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी या इनकी जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगी। जैसे जैसे इन हम दो मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होती जाएगी। ऐसे बेटा दो चार्जेस के दरमियान होता है कि अगर हम दो चार्जेस ले लें, वो जो दोनों सेम चार्जेस होंगे, लास्ट जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा अगर इनको एक ख़ास रीजन में रखेंगे तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगी। अगर हम इनको दूर लेकर जाएंगे, वो रीजन या वो स्पेस जिसके अंदर इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को ऑब्जर्व किया जा सकता है या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस रीजन या उस स्पेस को हम कहते हैं, बेटा यहाँ पे नाम देते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बेटा जो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? The electric force per unit charge is called electric field intensity। एक यूनिट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स एक्ट करेगी जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसको नाम देते हैं बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। या दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा हमने ये बताना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको बेटा हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती है। उसके बाद मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक जो है Q पॉइंट चार्ज है और दूसरा जो है Q पॉइंट टेस्ट चार्ज है। यहाँ पे बेटा हमने दो चार्जेस लिए हुए हैं। ये जो चार्ज है Q पॉजिटिव इसको बोलते हैं फील्ड चार्ज और यहाँ पे जो Q नोट है इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं बेटा टेस्ट चार्ज और इसको बोलते हैं फील्ड चार्ज। यहाँ पे बेटा दो चार्जेस हैं, तो ये जो फील्ड चार्ज है ये क्या करता है, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसको जनरेट करता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसको बेटा हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब ये सपोज कर लें अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये दोनों सेम चार्जेस हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कितनी फोर्स से रिपेल करते हैं उस फोर्स को बेटा हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E उसको डिफाइन करते हैं हम फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ से बेटा सपोज कर लो कि एक हमारे पास जो चार्ज है वो Q है और दूसरा जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है वो Q नॉट है, वो Q नॉट है। अब ये दोनों जो चार्जेस हैं
अगर इनको हम करीब लेकर आएंगे तो इससे एक इलेक्ट्रिक फोर्स है वो राइज होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसको हम पॉइंट पे फाइंड करना चाह रहे हैं, उसको बेटा मैथमेटिकल जब लिखेंगे तो E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। अभी हमने डेफिनेशन में कहा था द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो होता है न्यूटन पर कूलम। जैसा कि फोर्स है उसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं और जो चार्ज है उसको कूलम में मेजर करते हैं। तो इस तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम। उसके बाद है बेटा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बेटा माइकल फैराडे वो पहले साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो बेटा पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं। अगर आपने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइंस यूज़ करते हैं। ये जो इमेजिनरी लाइंस यूज़ करते हैं इनको बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनकी कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कौन कौन सी हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। तो इनकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। नंबर 2, ये जो लाइंस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होंगी वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्ट्रॉन्ग होगा, और ये जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर होंगी, फार अवे होंगी, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक होगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो ये लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर ये क्रॉस करें तो फिर क्या होगा, अगर ये क्रॉस करें तो फिर क्या होगा, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें तो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बनेगी, एक इस साइड पे डायरेक्शन बनेगी और दूसरी इस साइड पे डायरेक्शन बनेगी। इट मीन्स एट दैट पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। हमें पता है कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी एक ही डायरेक्शन होती है। अगर इस पॉइंट पे अगर हम जो ये कहें कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दो डायरेक्शन होंगी, जो कि बेटा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती या क्रॉस नहीं करती। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक्सप्लेन। अब हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जिनकी बात कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव से जनरेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। ये बेटा अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये मेरे पास सरफेस एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से पास होंगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो बेटा यही अभी हमने यही बात की है कि किसी भी सरफेस में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या इसकी एक और डेफिनेशन भी है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड वेक्टर एरिया dA इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड वेक्टर एरिया dA इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम फाई E से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है
और इसके जो यूनिट होते हैं ऐसा यूनिट वो होते हैं न्यूटन मीटर्स के पर कूलम। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। बेटा जब हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कॉज यूज करते हैं, तो यहाँ से बेटा ई डी ए और साथ में क्या आ जाएगा कॉज थीटा। यहाँ पे बेटा जो ई है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो डी ए है वो वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड है, और यहाँ से जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड वेक्टर एरिया ए। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बेटा हमने कोई एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ई और यहाँ पे जो इस सरफेस का हमने एरिया लिया हुआ है डी ए, उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है थीटा। तो यहाँ से अगर हम पूरी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें कि पूरी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ एंटायर सरफेस इज गिवन एज फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो हम पूरी जो वैल्यू है उसका इंटीग्रल ले लेंगे। यहाँ पे बेटा जो इंटीग्रल का साइन है वो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया है वो पूरी सरफेस का कैलकुलेट किया है, और यहाँ पे जो आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं वो क्लोज सरफेस है। उसके बाद बेटा अब ये हम देखना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम कब होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होता है। तो इसलिए बेटा हम क्या करते हैं, पहले बात करेंगे केस नंबर 1 में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड वेक्टर एरिया A इज 0 डिग्री। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि जब बेटा हम जो सरफेस है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखेंगे तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो मैक्सिमम पास होंगी, तो उस वक्त हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। लेट्स सपोज ये मेरे पास जो ये फिंगर हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये सरफेस एरिया है। जब इस सरफेस को हम परपेंडिकुलर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तो ये मैक्सिमम 4 लाइंस इस सरफेस एरिया में से पास हो जाएंगी। उस वक्त जो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। या आप ये कह सकते हो यहाँ पे जो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। तो बेटा ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, ई डॉट डी ए के। जब डॉट को ख़त्म करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री है, और बेटा कॉस 0 किसके बराबर होता है 1 के। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा E into dA. It means the electric flux will be maximum. Now we discuss the minimum electric flux. Electric flux minimum कब होता है या electric flux 0 कब होता है? When the surface is held parallel to the electric field lines. In other words, you can say that when the angle between electric field lines or electric field E and vector area A is 90 degree. Then the electric flux will be minimum or a 0. For example, ये हमारे पास सरफेस है, पहले हमने इसको परपेंडिकुलर रखा था ऐसे, अब इसको रख दें पैरेलल। जब इसको पैरेलल रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इसमें से पास करेंगे तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो मिनिमम पास होंगी, या कोई भी लाइन इसके ऊपर से पास नहीं होगी इसमें से। तो उस वक्त हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, मिनिमम है। तो इसलिए बेटा हमने पढ़ा हुआ है अभी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होता है ई डॉट डी ए। जब डॉट को ख़त्म करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू हम 90 पुट करें तो हमें पता है कॉस 90 0 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि बेटा सबको समझ आ गई होगी।